Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic haloalkanes and haloarenes and the subtopic is polyhalogenated compounds. तो देखिए polyhalogenated compounds मतलब वो compounds जिसमें एक से ज़्यादा halogen present है. इसमें हम किसका एग्जाम्पल देखेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन. तो टेट्राक्लोरोमीथेन किस टाइप का कंपाउंड है पॉली हैलोजिनेटेड कंपाउंड. तो देखिए अगर हम पॉली हैलोजिनेटेड कंपाउंड की बात करें तो इसमें दो से ज्यादा हैलोजन प्रेजेंट होंगे. तो टेट्राक्लोरोमीथेन हम सिंपली एक नेम से ही इसका आइडिया लगा सकते हैं कि टेट्राक्लोरोमीथेन का क्या स्ट्रक्चर होगा सी और इससे कितने ग्रुप्स अटैच्ड हैं क्लोरीन के 4 Cl 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 and Cl. तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या हुआ CCl4. दिस इज एक्चुअली टेट्राक्लोरोमीथेन. अगर हम टेट्राक्लोरोमीथेन की बात करें तो इसको एक और नेम से बोला जाता है दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड की. ये बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होता है और यूज भी होता है. तो ये कहाँ पे यूज होता है इसका कुछ फर्स्ट यूज हम यहाँ पे देख लेते हैं. सम ऑफ द यूजेस कि हम इसको क्यों मैन्युफैक्चर करते हैं. तो फर्स्ट यूज इसका कहाँ पे होता है रेफ्रिजरेंट्स. जनरली पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो रेफ्रिजरेशन या फिर एज प्रोपेलेंट्स ही यूज होते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं रेफ्रिजरेंट्स और प्रोपेलेंट्स फॉर एरोजोल कैन्स. एरोजोल कैंस के प्रोपेलेंट्स और रेफ्रिजरेशन में इसका यूज होता है और इसी के लिए क्या होता है बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होता है. यही नहीं इसके कुछ और भी यूजेस हैं. हमने ना एक कंपाउंड पढ़ना है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. हम पढ़ चुके हैं फ्रेयॉन्स बोलते हैं इनको अगर हम इसमें मीथेन और इथेन के कंपाउंड्स ले लेते हैं. तो ये जो है ये फ्लोरोकार्बन्स के भी बनाने के बहुत ज्यादा यूज आता है. लिख लेते हैं यहाँ पे used for synthesis of chlorofluorocarbons. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के भी बनाने के लिए कौन काम आता है हमारे पास यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड. यही नहीं ये कुछ केमिकल और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में एक जनरल सॉल्वेंट की तरह भी काम करते हैं एज सॉल्वेंट. जैसे हमें कोई भी अगर ड्रग्स जो है वो डिसॉल्व करनी है तो हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का. तो इट इज आल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट इन chemical form in which industry? Pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry जिसमें हम मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करते हैं. तो इसमें भी हमारे पास जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है एज अ सॉल्वेंट. और यही नहीं ये कुछ क्लीनिंग फ्लूइड में भी वर्क करता है. जैसे हम बात करें यहाँ पे डिग्रीजिंग एजेंट की तरह जो ग्रीस होती है ना उसको डिक्रीज करने के लिए डिग्रीजिंग एजेंट. और हम इसको यूज कर सकते हैं नेल पेंट रिमूवर में या फिर किसी स्पॉट का रिमूविंग में. जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे स्पॉट रिमूवर कोई स्पॉट हो जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं. या फिर फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज होता है. जस्ट इमेजिन सो मेनी यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम किसका यूज करते हैं CCl4.
अब देखिए, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, डिसएडवांटेज। ये सब क्या है यार, किस टाइप के कंपाउंड्स हैं हमारे पास, कैसे कंपाउंड्स हैं, हैलोजनेटेड कंपाउंड्स। तो जो हैलोजन है वो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज के एक्सपोजर पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस का बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो अगर हम इसके ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं तो इसके लिवर कॉज करने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। इट कॉजेस लिवर कैंसर इन ह्यूमंस, लिवर कैंसर इन ह्यूमंस। इसके अलावा जो है, अगर हम इसका थोड़ा कम एक्सपोजर लेते हैं तो वो क्या कॉज कर सकता है, कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो आ सकते हैं, डिजीनेस, डिजीनेस, लाइट हेडनेस, नोजिया हो सकता है, एंड वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग। दीज आर द नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स। और इसकी वजह से पता है क्या होता है, परमानेंट डैमेज हो सकता है, परमानेंट nerve cell damage. So many serious effects of this particular पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड। तो देखिए, अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो चुका है, ये क्या है, थोड़ा थोड़ा लिवर कैंसर कॉज कर सकता है। उसके बाद जो कम एक्सपोजर है वो ये सब सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है तो ये ट्यूमर या कोमा जैसी कंडीशन या अनकॉन्शियसनेस, unconsciousness, and ultimately it can also cause death of organism, consciousness, or it can also cause death। तो सोचिए कितने ज़्यादा हार्मफुल इसके जो हमारे पास हैं रिजल्ट्स हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें एनवायरनमेंट के लिए, ये तो थे हमारे लिए, तो एनवायरनमेंट के लिए भी ये हेल्दी नहीं होता है। इट डिप्लीट्स ओजोन लेयर, क्या करता है, डिप्लीट्स ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लीशन में काफी सारे पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड्स का हाथ होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है, सो ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन, ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन, ये हमारे लिए भी सही नहीं है। हमें पता है यूवी लाइट के एक्सपोजर में आएंगे तो क्या क्या कॉज हो सकता है, आई डिजीजेस, क्योंकि जो ओजोन लेयर है ना वो यूवी रेस को क्या करती है, रोकती है यहाँ पे आने से अर्थ पे। स्किन कैंसर कॉज हो सकता है, स्किन के ऊपर डैमेज हो सकता है, जो यूवी रेज हैं उससे डायरेक्ट पड़ेंगी ना वो। या फिर ये कॉज कर सकता है इम्यून सिस्टम डैमेज, इम्यून सिस्टम डैमेज। तो देखिए कितने सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं, फिर भी हम इसको यूज करते हैं कहीं ना कहीं। सो दिस वाज अबाउट carbon tetrachloride. Hope you understood the explanation. Thank you.